तो द अदर पर्सन इज सेइंग, दूसरा पर्सन कह रहा है, क्या ये हॉबी तुम्हारी बचपन से ही है जब तुम छोटी थी? ऐसे पूछा जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपने मेरे से पूछा, अच्छा मैडम, यू लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स, सो इज योर हॉबी द सेम एज व्हेन यू वर अ चाइल्ड? इज योर हॉबी द सेम एज व्हेन यू वर अ चाइल्ड? इसका मतलब है कि तुम्हारी हॉबी अभी भी सेम है, जब तुम छोटी थी तब भी यही हॉबी थी या कुछ और थी, है ना? सो इज योर हॉबी द सेम, मतलब कहने का है कि बचपन में भी यही हॉबी थी या फिर अभी से अब भी आई है? तो फिलहाल मैं तो कहूंगी नहीं, बचपन से मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं थी, तो मैं कहूंगी आई डेंट हैव दैट हॉबी इन माई चाइल्डहुड, आई डेवलप्ड दिस हॉबी राइट नाउ। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने ये हॉबी जो है अभी डेवलप की है। या आप कहेंगे आई हैव रिसेंटली डेवलप्ड दिस हॉबी, आई हैव रिसेंटली डेवलप्ड दिस हॉबी, when I was a kid I didn't like that hobby, या I didn't like swimming। तो आप इस तरीके से आपसे सेंटेंसेस बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे बचपन से ही तैरने का शौक है। आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, मैं शौकीन थी। When I was a little girl, जब मैं छोटी बच्ची थी मुझे तैरने का शौक तब से ही था। आपको कब से था? अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करके बताओ। हाँ, अ, अपनी अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करके बताओ, सीखोगे कैसे? अगर आपको सीखना है तो बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल। हाँ, मुझे बचपन से ही तैरने का शौक है। ओके, नेक्स्ट। योर सॉन्ग होगा मैम, हु आर यू? आई एम फनी, थैंक यू। हाँ, माय हॉबीज इज प्लेइंग, माय हॉबी इज खुशबू, माय हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। अच्छा, आपने कहा तुमने इस हॉबी की प्रैक्टिस करना कब से शुरू किया? कोई अगर मुझसे ये पूछता है कि ये बताओ, तुम्हारी हॉबी है तो, लेकिन व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट हॉबी? व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट हॉबी? नो बेबी, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट हॉबी? तुमने इस हॉबी को प्रैक्टिस करना कब से शुरू किया? सो आपने कहा कि मैंने तैरना शुरू किया जब मैं 5 साल की थी। बताओ, इतने छोटे से अपनी हॉबी डेवलप कर ली, तो सोचो कितनी बढ़िया रही होगी। इंडिया में हम लोग को ज़्यादा मतलब वो नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता कि हम लोग कुछ इधर-उधर की हॉबीज़ लें। हमारी हॉबी पढ़ने से रिलेटेड ही होती हैं ज़्यादातर, नई बुक्स पढ़ना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर लेते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं, वो हमारी फैमिली के आस-पास ही घूमते रहते हैं। तो स्विमिंग जो है ना, वो इतने छोटे पे लोगों को सिखाते नहीं हैं। हाँ, अब इसमें education point करें, when I was 3 years I was fond of not running, then when I was 4 year old I was fond of singing, and when I was 5 you were fond of reading, when I was 7 year old हाँ, बताते रहो अपनी कहानी, कोई बात नहीं है। I started to practice this after coming in the field of CSE, yeah, you can say। I was fond of joining army since childhood। जाट देवता कह रहे हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, so you were fond of joining army। अब यहाँ पर लिखा है, अपना मैंने तैरना तब शुरू किया जब मैं 5 साल की थी। आई स्टार्टेड स्विमिंग व्हेन आई वाज़ 5 इयर्स ओल्ड। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर हॉबी? Because if you have a hobby, you should give it a time. You should give it proper time, right? Like I have a hobby to, you know, to talk to you or to deliver the lecture, so I should give it time, right? So उसी तरह आपको whatever hobby you have, you should give it proper time. So how much time do you spend on your hobby? अपने शौक को कितना टाइम देती हो? खुशबू ने कहा माय हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन एंड माय ड्रीम इज इंडियन आर्मी। सो खुशबू, यू आर नॉट अ गर्ल टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। मैम, बचपन में सोचता था क्रिकेट बनूंगी, फिर कबड्डी प्लेयर, फिर इंजीनियर, और अब तो क्या बन गए? बचपन खत्म।